गेहूं के अच्छे जमाव, अंकुरण और उसकी शुरुआती वृद्धि के लिए जरूरी है कि हम गेहूं की सही समय पर बुआई करें। अगर हम बुआई बहुत जल्दी करते हैं, तापमान ज्यादा रहता है, उस कारण से वृद्धि अच्छी नहीं होती। और अगर बुआई हम काफी देर से करें, में करें या जनवरी के प्रथम सप्ताह में करें, तो ठंड बहुत ज्यादा रहती है, उस कारण से इसकी वृद्धि कम होती है। तो गेहूं की बुआई का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, और ये निर्भर करता है तापमान पर। गेहूं की बुआई हमें तब करनी चाहिए जब इसके जर्मिनेशन के लिए, इसके अंकुरण के लिए, मतलब इसके जमाव के लिए टेम्परेचर बेस्ट हो, बहुत अच्छा टेम्परेचर हो, ताकि जब अंकुरण अच्छा होगा तो इसकी जड़ें अच्छी से निकलें, इसकी पत्तियां, इसके कल्ले, उन सब पर तापमान का बहुत असर पड़ता है। इसलिए बुआई के समय तापमान जो ऑप्टिमम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके गेहूं के लिए जो सही तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान, इसका मतलब बुआई के समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। अगर तापमान कम होता जाता है तो अंकुरण फिर धीरे धीरे होता है, उतना अच्छा नहीं हो पाता। अगर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो बहुत जल्दी से फिर अंकुरण होता है और ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो ये हम कह सकते हैं बेस्ट टेम्परेचर है जहां पे हमें गेहूं की बुआई करनी चाहिए। अगर हम पूरे भारत, अपने कंट्री को देखें, अपने देश को देखें, तो अलग अलग क्षेत्रों में ये जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो ये तापमान हमें अक्टूबर में ही मिल जाता है, तो इसलिए वहां बुआई अक्टूबर में हो जाती है। मैदानी क्षेत्रों में ये जो तापमान है नवंबर में रहता है। तो ये जो तापमान है, अगर हम उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र देखते हैं तो 1 से 15 नवंबर के बीच में ये तापमान आने लगता है। तो 20 नवंबर भी हो सकता है, 15 नवंबर भी हो सकता है। तो जो प्रथम पखवाड़ा है नवंबर का, प्रथम पखवाड़ा, ये सही टाइम है गेहूं की बुआई के लिए। अब इसके बाद जैसे जैसे नवंबर बीतता जाता है, बुआई हम करते हैं, उतना अच्छा जर्मिनेशन हमें नहीं मिलता, उतनी अच्छी वृद्धि नहीं मिलती। हालांकि अलग अलग फसल चक्र में बुआई जल्दी भी हो सकती है, देर में भी हो सकती है, काफी देर से भी हो सकती है, वो फसल चक्र पर निर्भर करती है। लेकिन अगर आपका खरीफ में आपने जो फसल बोई है, मक्का बोया है या आपने धान बोया है या सोयाबीन बोई है, कोई भी फसल बोया है, और वो समय से अगर कटाई हो गई है, तो फिर आप प्रयास ये करें कि 15 नवंबर के आसपास हम गेहूं की बुआई हमें करनी चाहिए। तापमान जो मैंने आपको बताया, बेस्ट टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये थोड़ा इस बहुत कम ज्यादा हो सकता है समय इस प्रथम पखवाड़े के अनुसार, लेकिन ये सही टेम्परेचर है। इस तापमान पे नजर रखिए। सामान्यतः जो अखबार आते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें डेली टेम्परेचर दिया जाता है कि तापमान कितना है, अधिकतम तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान कितना है, वर्षा कितनी है, धूप कितनी है। ये एक हमेशा एक अखबार में रहता है, एक कॉलम। तो अखबार से हम पता कर सकते हैं, अखबार हम पढ़ते हैं, हमारे क्षेत्र में अखबार आता है, तो हम देख सकते हैं कि आजकल तापमान कितना चल रहा है। तो आजकल अलग अलग मीडिया पे तापमान के, मौसम के बारे में जानकारी दी भी जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि जब तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा हो, तब आप गेहूं की बुआई कीजिए। तो ये तापमान इसके लिए बेस्ट है। तो आप देखेंगे कि जो टिलरिंग होती है, कल्लों का फुटाव भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद नवंबर के प्रथम पखवाड़े का तापमान कम होता चला जाता है, और वो फिर टिलरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो या समय से पहले बुआई ना करें, बहुत गर्म मौसम रहेगा तो गेहूं का जमाव अच्छा नहीं होगा। अगर आप बहुत देर कर देते हैं तो ठंड के कारण भी जमाव कम रहता है, वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो ये मैंने आपको तापमान के हिसाब से बताया कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ये तापमान नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक आ जाता है। 15 नवंबर के आसपास हमें बुआई कर लेनी चाहिए। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां ये अक्टूबर के लास्ट वीक में, सप्ताह में ये तापमान रहता है, तो वहां बुआई जल्दी हो जाती है। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम तापमान को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई करें, ताकि हमें शुरुआत से उसकी अच्छी वृद्धि मिले और अच्छी उपज मिले। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।